हरियाणा में भाजपा को सताया बड़ी हार का बड़ा डर। जी हां, इस वक्त की खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा लोकसभा चुनाव को लेकर जनता ने अपना वोट ईवीएम में कैद कर दिया है, जिसका नतीजा 4 जून को जारी होगा। लेकिन उससे पहले ही जिस प्रकार से रिपोर्ट प्रत्येक लोकसभा सीट की आ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी हैरान है, स्तंभित है। 2 दिन पूर्व ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि सिरसा और रोहतक लोकसभा सीट पर बोगस वोट हुए हैं और यहां पर बीजेपी की लीड पहले के मुकाबले कम है। यानी सीधे सीधे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सिचुएशन डाउन है, लेकिन बोगस वोट का नाम लेना और लीड का जो कम होने की बात कहना साफ सारी सारा है। आपको बता दें कि दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी पहले के मुकाबले सबसे ज्यादा मजबूत है। जहां सिरसा से कुमारी शैलजा जीत की दावेदार है, तो वहीं रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले के मुकाबले मजबूत है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ी बातें की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 10 की 10 सीटें फिर भी जीतेंगे और उसके साथ साथ उन्होंने कर्मचारियों पर भी इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारियों ने ईमानदारी से कार्य नहीं किया है, सरकार के खिलाफ काम किया है और उन अधिकारियों पर जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी। कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ये बातें कह रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिरसा और रोहतक ही नहीं बल्कि हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, अंबाला, फरीदाबाद में भी कड़ी जंग जो है देखी जा सकती है। मुकाबला आर पार का है। कुछ ही वोटों का अंतर इन सीटों पर भी रह गया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की शुरुआत में लग रहा था कि 10 की 10 सीटें आराम से जीत लेंगे या एक आधी सीट ही उनसे बाहर चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अच्छा मुकाबला किया है। इस कड़े मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी में भी फूट पड़ने की बात कही जा रही है। आपको पता होगा कि सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने मीडिया के सामने मुखातिब होते समय कहा था कि सोनीपत के कुछ नेताओं ने भीतरघात किया है और कांग्रेस को वोट दिलवाने का कार्य किया है। उनकी ऑडियो और उनकी वीडियो उनके पास है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात भी हुआ है और भीतरघात से कितना नुकसान बीजेपी को होता है, ये तो चुनावी परिणाम में ही पता लगेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी भी अचंभित हैं, क्योंकि कड़ी टक्कर हुई है और लोकसभा चुनाव में 50-60 हजार वोटों का जो आंकलन है वो ऊपर नीचे होता रहता है और अब की बार काफी सीटों पर इतने मार्जिन से ही हार जीत का फासला होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में जबरदस्त कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी पता लग गया है कि चुनावी परिणाम अब की बार कुछ भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बारे में भारतीय जनता पार्टी ने साफ रवैया अपना दिखा दिया है। बोगस वोट की बात तक कह रहे हैं और उसके साथ साथ कम लीड की बात भी कह रहे हैं, लेकिन अब भी वे 10 की 10 सीटें जीतने की बात कह रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आप जनता है कि हरियाणा में इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी? कौन अब की बार जो है तुरुक का इक्का साबित होने जा रहे हैं? कौन सी सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेफ महसूस कर रही है? कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।